नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 24 अगस्त की खबरों पर। किसानों के नलकूपों का विद्युत भार 12.50 पावर हाउस कर दिए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एससी कार्यालय में घुसकर जमकर कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और एससी को धरने पर बंधक बनाकर बैठा लिया। उन्होंने बढ़ाए गए विद्युत दरों को वापस न लिए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गांव खेड़ीकर्मो स्थित अधीक्षण अभियंता जे.के. पाल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कपिल खटियार ने की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा किसानों के नलकूपों का विद्युत भार 7.50 से बढ़ाकर 12.50 पावर हाउस कर दिया गया है, जिस कारण प्रत्येक किसान पर प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए से 12,000 रुपए तक का अतिरिक्त भार बढ़ेगा, जिसको किसान सहन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किसान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और विद्युत विभाग द्वारा किसानों के बिल में कई प्रकार के व्यय और जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए, वरना किसान आने वाले दौर में आत्महत्या करने को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि भाइयों का आंदोलन जारी है और किसान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि विद्युत कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हुए गांव में जाकर किसानों को परेशान करते हैं और अवैध वसूली की जा रही है। इस दौरान उन्होंने अधीक्षण अभियंता कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और कार्यालय में तालाबंदी की। उसके बाद उन्होंने अधीक्षण अभियंता जे.के. पाल को बंधक बनाकर धरने पर बैठा लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया जाता तो वह आंदोलन करेंगे। धरने का संचालन संजीव राठी ने किया है। हम कदम नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल भी ऐसे साथ बैठे एक्शन में बैठे भाई आम हद होगी, इससे आगे बर्दाश्त नहीं होगी। भला इनका यहाँ बैठे शांति में, कल को अमल नहीं करो तो मैं सड़क पर ले जाकर बैठ जाए, सड़क पर बैठना जाने हम, ठीक है भाई। अपना हमारे शामली जिले में इन्होंने 7.5 पावर, जो किसान की नलकूप की 7.5 पावर थी, उन्हें पहली तारीख से 12.5 पावर करने का आदेश कर दिया, जिससे किसानों पे 500 रुपये से 1,000 रुपये तक की बिजली की बढ़ोतरी हो जाएगी 1 महीने की। उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने आज एससी ऑफिस पे धरना दिया। एससी को सारे एक्शनों को अपने बीच में बुला के हम इसका विरोध कर रहे हैं और किसी कीमत पे भी बिजली बढ़ोतरी, जो ये पावर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे हर कीमत पे ना वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, कब तक चलेगा धरना? अभी इनसे बात होगी, अगर हम जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक धरना चलेगा। अगर आज ये समाधान होगा तो आज खत्म होगा और नहीं अनिश्चितकालीन चलेगा। महाराष्ट्र के मुंबई निवासी एक व्यक्ति ने अपने ही चाचा व चाची पर गांव दुल्ला खेड़ी स्थित अपने मकान पर कब्जा करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसपी को डाक से शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के मुंबई स्थित बोरीवाली पश्चिम निवासी मुकेश गीताराम वाल्मीकि ने एसपी को डाक से एक शिकायती पत्र भेजकर बताया कि वह गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव दुल्ला खेड़ी का रहने वाला है। गांव में उसका 240 गज का प्लॉट है, जिसमें उसने एक मकान बनाकर चारों ओर 4 दीवारी कर रखी है। 16 फरवरी को उसके चाचा व चाची ने मिलकर उसका पूरा मकान ढहा दिया तथा ईंट व कड़ी व अन्य सामान चोरी कर लिया। वहीं 16 गज जमीन भी दुकान बनाने के लिए किसी अन्य को बेच दी है। जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो वह मुंबई से गढ़ीपुख्ता थाने पहुंचा तथा अपना बेनामा व कैराना कोर्ट में चल रहे मुकदमे के सारे कागजात दिखाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अगले दिन आने को कहा, जिसके बाद वह गांव स्थित अपने घर में पहुंचा। इसी दौरान उसका चाचा व चाची वहां पहुंचे तथा उसके साथ गाली गलौज करते हुए तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि चाचा के साथ 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। वह किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से वापस लौट गया। मुकेश का आरोप है कि उसका चाचा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो पहले भी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। गांव में उसका इतना आतंक है कि कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ शिकायत नहीं करता। पीड़ित ने एसपी से मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। कैराना खादर क्षेत्र में स्थित वन विभाग के जंगल में कच्ची शराब बनाने की भट्टी चलाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से बाप बेटे 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने लहन को नष्ट करते हुए कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद कर लिए। जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर कैराना कोतवाली का क्षेत्र गांव
बरनावी में स्थित वन विभाग के जंगल में कच्ची शराब बनाने की भट्टी चलाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर एसआई नरेश कुमार ओमवीर सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर छापा मारा। पुलिस ने शराब बना रहे शराब तस्कर मनीराम और उसके पुत्र को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने 2 बड़े ड्रम में भरा करीब 350 लीटर लहन को नष्ट कर दिया। वहीं ट्यूब में भरी 160 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण, प्लास्टिक आदि बरामद कर ली है। कोतवाली प्रभारी परमवीर राणा ने बताया कि आरोपी शराब तस्कर जंगल में कच्ची शराब बनाकर क्षेत्र में शराब सप्लाई करने का काम करते हैं। दोनों शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है। कांदला में सीओ कैराना ने स्थानीय थाने का निरीक्षण करते हुए पुलिस कर्मियों को मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षा के गुर सिखाते हुए बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रशिक्षण दिया। सीओ कैराना ने थाना परिसर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए। जनपद शामली के एसपी विनीत जायसवाल तथा एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव क्रमबद्ध रूप से थाना कैराना निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। दोनों उच्च अधिकारियों ने थाने में साफ सफाई व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए थे। थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह दोनों अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सोमवार को एक बार फिर से उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सीओ कैराना प्रदीप कुमार थाने का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सीओ कैराना ने थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों के साथ थाने के सभी महत्वपूर्ण कक्षों का निरीक्षण किया। थाना परिसर, हवालात, अभिलेख कक्ष, थाना प्रभारी कार्यालय, पुलिसकर्मी आवास सहित अन्य स्थानों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाए जाने के बाद थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह की प्रशंसा की। सीओ कैराना प्रदीप कुमार ने असलाहा कक्ष का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान थाने पर उपस्थित थाना प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों को बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान आधुनिक असलाहा के प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया। सीओ कैराना ने थाना प्रांगण में थाना क्षेत्र के टॉप 10 आपराधिक बदमाशों व हिस्ट्री शीटर की सूची को दीवार पर लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही थाना प्रभारी सहित चौकी प्रभारी को भी टॉप 10 बदमाशों के हिस्ट्री शीटर पर नजर रखकर जेल भेजे जाने के निर्देश दिए। सीओ कैराना प्रदीप कुमार थाने का निरीक्षण करने के पश्चात कैराना के लिए रवाना हो गए। सीओ कैराना के नियम को लेकर थाना परिसर में हड़कंप मचा रहा। कांदला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विधवा महिला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, महिला आयोग और डीजीपी को गांव के ही व्यक्ति पर तमंचे के बल पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और खेतों पर जबरन मजदूरी कराने का आरोप लगाते हुए पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विधवा महिला ने सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महिला आयोग और प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि वह गांव के ही शाहरोज पुत्र महमूद के खेतों पर मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। आरोप है कि शाहरोज उस पर बुरी नीयत रखने लगा। विधवा का आरोप है कि शाहरोज ने तमंचे के बल पर उसे बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता एक दिन मौका पाकर आरोपी के चंगुल से छूटकर अपने घर आ गई। आरोप है कि शाहरोज ने अपने साथी भूरा पुत्र सरदार व सुलेमान पुत्र सरदार के साथ मिलकर पीड़िता को मारपीट कर घायल कर दिया था। पीड़िता का आरोप है कि थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते पीड़िता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, महिला आयोग व प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। थाना अध्यक्ष कर्मवीर सिंह का कहना है कि महिला थाने पर शिकायत करने के लिए नहीं आई है। महिला अगर थाने पर तहरीर देती है तो मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। पबजी गेम को लेकर बच्चे में हुई कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने सवेरे घर में घुसकर अवैध हथियारों से फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति सहित 2 युवतियां घायल हुई हैं। घायलों ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने भी मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव हसनपुर निवासी विशाल पुत्र अमरपाल व अमन चलमा गत रात्रि देर शाम गांव में बैठे पबजी गेम खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों बच्चों में कहासुनी हुई थी। आरोप है कि विशाल पक्ष के लोगों ने अमन के परिवार के घर पर घुसकर हमला बोल दिया और मारपीट शुरू कर दी।
जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने पास में ही स्थित लाख चौकी पर तैनात पुलिस को दी। आरोप है कि सोमवार सवेरे जब अमन तथा उसके परिजन घर में बैठे थे तो इसी दौरान विशाल पक्ष के श्रीपाल, अर्णव, विक्रांत उर्फ विक्की सहित दर्जनों लोग घर में घुस आए और अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चाचा संजय शर्मा के हाथ में गोली लगने से वे घायल हो गए, जबकि भतीजा मोहित शर्मा और दो भतीजियां अनु शर्मा व रीतू शर्मा भी छर्रे लगने से घायल हुई हैं। बाद में हमलावर लोग मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्होंने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसके अलावा दूसरे पक्ष के लोगों ने भी कोतवाली पहुंचकर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसमें कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना ये थी कि रात बच्ची का उस पर पापा जी कैम हो, उस पर ऐसी होती थी और फिर बड़े वाला लड़का ब्याह जब हुआ था जो अपने वाले को लेकर चल दिया, तो रास्ते में 5-6 लेकर चले आए ना और इस लंडे पर बजाना शुरू कर दिया। तो मैं घर आया तो रपट करवाएगा यहाँ चौंकी पर, फिर सुबह 112 पर फ़ोन करा, मैं भी गई, उन्होंने सुबह बोले कल लगा सुबह कल लगा सुबह जब खाना आ हम लोग बहुत तो फिर उन्होंने आकर ये श्रीपाल था सकते हो राजपाल का, उसने आकर मेरे पास एकदम गोली चलाई, फिर 3 चीज में तो सारे बटले होकर सारे वो बंदूक। जैविक खेती का प्रचार करने के लिए 1,11,111 किलोमीटर यात्रा कर शामली पहुंचे हरियाणा गांव के गोहाना निवासी नीरज कुमार प्रजापति का पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल द्वारा मेडल पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान नीरज कुमार ने शहर के सेंट आरसी स्कूल में शिक्षकों को संबोधित करते हुए जैविक खेती के लाभ के बारे में भी बताया है। हरियाणा के गोहाना निवासी नीरज कुमार प्रजापति कैंसर को मात देने के लिए और जैविक खेती का प्रचार करने के लिए पूरे देश की 1,11,111 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इस जज्बे को सीने में लिए संपूर्ण भारतवर्ष के किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा की जा रही है। वे किसानों को बता रहे हैं कि हम कैसे यूरिया रहित खेती कर सकते हैं, जैविक खेती की तरह कैसे बढ़ सकते हैं। सोमवार को नीरज का शामली पहुंचने पर शहर के सेंट आरसी स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल ने उनका मेडल पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि नीरज कुमार प्रजापति को द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के पदाधिकारियों ने विद्यालयों को आर्थिक सहायता व विद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। सोमवार को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के जिलाध्यक्ष अनुज गौतम के नेतृत्व में स्कूल संचालकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को नियमित रूप से खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाए। इन विद्यालयों के सामने इस समय रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कुछ विद्यालयों का अस्तित्व भी खतरे में है। विशेष रूप से इनमें कक्षा 5 तक के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल शामिल है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण मार्च से विद्यालय बंद चल रहे हैं, जिस कारण विद्यालय किसी भी तरह के शुल्क प्राप्त नहीं कर सकते, जिस कारण विद्यालय के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और विद्यालय संचालक भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने स्कूलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और स्कूल खोले जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। उपाध्याय चेतना मंच की बैठक में उपाध्याय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए संगठन को मजबूत बनाए जाने पर बल दिया गया। सोमवार को शहर के मोहल्ला बरखंडी रोड स्थित सेंट एमटी स्कूल में उपाध्याय चेतना मंच की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संजीव उपाध्याय ने की। इस दौरान बैठक को संगठन को मजबूत बनाए जाने पर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर विशेष रूप से बल दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष संजीव उपाध्याय ने चेतना मंच संगठन का विस्तार करते हुए कुछ जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कमेटी की भी घोषणा की, जिसमें शामली के जिलाध्यक्ष चौधरी चंदन सिंह उपाध्याय और मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष नमन सिंह उपाध्याय, बागपत के जिलाध्यक्ष रामफल उपाध्याय, बिजनौर के जिलाध्यक्ष
भीम सिंह उपाध्याय, सहारनपुर के जिलाध्यक्ष मास्टर इलम चंद को मनोनीत किया गया। इस दौरान मंच के पदाधिकारियों द्वारा उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों के सभी जिलाध्यक्ष को बनाने का कार्य चल रहा है, जिसको कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। संगठन का उद्देश्य आपसी एकता, शिक्षा, अच्छे संस्कार पर बल देना है और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना है। अज्ञात वाहन द्वारा बाइक में टक्कर मार दिए जाने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर बनी हुई है। झिंझाना क्षेत्र के गांव टपराना निवासी नावेज सोमवार को अपनी स्कूटी पर सवार होकर किसी कार्य से झिंझाना जा रहा था। बताया जाता है कि जब वह गांव से बाहर निकला तो पीछे से तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घायल की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए और घायल को शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी दशा नाजुक बनी हुई है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।